सभी को प्रणाम। आज हम देखे जा रहे हैं आओ चले शिवकुंवर पुस्तक है जो साहब हरिंद्रानंद द्वारा रचित है, उनकी आत्मकथा है। साहब लिखते हैं कि जब उन्होंने एक तिनके को सांप बनते हुए देखा तो उनके मन में एक ख्याल आया कि हम जादूगर सीखेंगे और लोगों को अपने साथियों को कहा करते थे कि मैं मंत्र पढ़ूंगा और सोने का जहाज आ जाएगा। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि कुछ उनके यहाँ अघोरी साधु आते थे और इस तरह के कुछ कुछ चमत्कारिक घटनाओं को दिखाते थे, जैसे तिनके को सांप बना देना। तो साहब को मन में भी आया था कि मैं चमत्कार सीखूंगा और उन्होंने शमशान में साधना शुरू किया। तो आइए आगे क्या होता है हम देखते हैं। लिखते हैं कि अचानक एक विचार मन में आया कि सारे शरीरधारी गुरुओं का कहना है कि गुरु भगवान होते हैं। यानी शमशान में रात्रि के 2 बजे बैठे हुए थे और दैहिक गुरुओं से ठगे गए थे। तो एक दिन रात्रि में उनको विचार आया मन में कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। मेरे मन में उसी समय आया कि तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि यदि शरीरधारी गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। आपने पिता से सुन रखे थे कि भारतवर्ष में शिव को भगवान कहा जाता है, इसलिए मैंने तत्क्षण भगवान शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प किया। आगे साहब लिखते हैं कि मुझको लगता था कि मैंने लाचारी में शिव को भगवान समझकर गुरु माना है और वे शरीर में नहीं हैं। विश्वास कब का चूर्ण विचूर्ण हो चुका था। विभिन्न प्रकार की पूजा और तथा कथित साधनाओं के भंवर जाल से मैं अत्यंत कठिनाई से निकल पाया था। भगवान शिव को अपना गुरु बनाना मात्र मेरे मन का गणित था। पूरी तरह आत्मविश्वास भरा अविश्वास भरा था, यानी कि उनके मन में कोई विश्वास नहीं था। मेरा मन समझता था कि मेरी यह तार्किक मान्यता है। धीरे धीरे समय बीता और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ के रूप में लेने लगी। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। साहब लिखते हैं कि शिव को गुरु इसलिए बनाया था कि हम चमत्कार सीखेंगे। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कार की घटनाएं घटने लगी। तत्समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि भगवान शिव ही आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, जगत के गुरु हैं। जब साहब शिव को गुरु बनाए थे तब उनको कोई पता नहीं था, कोई मालूम नहीं था, कोई किताब में नहीं लिखे थे, कोई आदमी नहीं बताया था कि शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं और किताबों में लिखा हुआ है। ये तो शमशान में साधना करते थे, इसलिए इनको मालूम नहीं था। लेकिन जब इन्होंने गुरु बनाया तो इनके साथियों ने बताया कि शिव गुरु हैं, किताबों में लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि मैंने तो उन्हें भगवान समझकर गुरु माना था। उस समय मेरे मन में शिव के प्रति न कोई श्रद्धा थी और न ही कोई विश्वास। विचारों के गणित पर आधारित एक विवशता थी। मन में यह ख्याल आया था कि भगवान शिव शरीर में नहीं थे तो मंत्र कौन देगा, क्योंकि शारीरिक गुरु जो थे वो कान में मंत्र देते थे। तो इनको लगा साहब को कि जब शिव शरीर में नहीं है तो मंत्र कौन देगा, जिज्ञासाओं का समाधान कौन करेगा, यानी कोई मन में जिज्ञासा आएगा तो उसका समाधान कौन करेगा। मन में निश्चय किया कि सीखेंगे तो शिव से ही सीखेंगे। इसी ठोस संकल्प के तहत शिव को गुरु मानते हुए 3 शर्त भी मन में बनाया। पहली शर्त थी कि यदि आसमान से आप उस रूप में मेरे समक्ष आएंगे जैसा तस्वीरों में दिखते हैं तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा।
क्योंकि प्रायः इस रूप में मेरे समक्ष साधु भेषधारी प्रतिछायाएं हल्के अंधेरे में आया करती थी और धार्मिक बातें करती थी। बाद में उनके आचरण से ज्ञात होता था कि वे अदृष्ट दुष्ट आत्माएं थीं। दूसरी शर्त थी कि यदि आप मनुष्य के रूप में आएंगे तो आपसे कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि यहाँ भी ठगे जाने की पूरी संभावना है। तीसरी थी कि अब कुछ नहीं करूंगा, यानी कि पहले जो करते थे पूजा पाठ, शमशान साधना, अघोरी साधना, वो अब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि गुरु बदल लिया है। तो जब गुरु ज्ञान देंगे तभी आगे बढ़ूंगा और वही मानूंगा। पूर्व के गुरुओं द्वारा बताई गई क्रियाओं को नहीं करूंगा, अब जो आपके द्वारा बताया जाएगा वही करूंगा। ये 3 शर्त लगाए साहब। और उसके बाद देखिए, 1 साल की काल अवधि में भोगो ही मर्मातक पीड़ा स्मृति पटल पर आज भी है। जब साहब पूजा पाठ, अघोरी साधना, जो तंत्र साधना शमशान में करते थे वो छोड़ दिए, तो शमशान के प्रेतों ने साहब को बहुत तबाह किया, बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया। घर में पत्थरों का फेंकना, बहुत सारे कष्ट किया। आगे साहब लिखते हैं कि मेरे मन ने हार नहीं मानी और शिव की परिधि में ही घूमता रहा। साहब हारे नहीं और शिव के परिधि में घूमते रहे। गुरु ने किया कमाल, मेरी ही शर्तों के अनुरूप, अर्थात गुरु न आसमान से उतरे न मानव शरीर में आए, बल्कि एक अलौकिक माध्यम से मुझे साविध नमः शिवाय मंत्र प्रदान किया। साहब लिखते हैं कि न वो शरीर में आए जैसा आदमी होता है और न ही कोई आसमान से उतरे, लेकिन उनको नमः शिवाय मंत्र आया। सामान्यतः मंत्र कान के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, किंतु मुझे श्वास प्रश्वास पर वायु के माध्यम से नमः शिवाय मंत्र की प्राप्ति हुई। श्वास के साथ ऐसा अनुभूत हुआ कि नमः अंदर प्रवेश किया और सांस जो बाहर आई, प्रश्वास उसके साथ निकला शिवाय। कुछ पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया, मन के तार झनझना उठा, हाथ में रखी कमरे की चाबी नीचे घास पर गिर गई। यह प्रक्रिया पारलौकिक आकाशवाणी जैसी थी, जिसकी ध्वनि कान नहीं सुनते, केवल वही व्यक्ति सुन पाता है जिसके लिए आकाश का माध्यम लेकर कोई शक्ति मौन संभाषण करती है, यानी आकाशवाणी होती है। ग्रहण केवल मस्तिष्क या मन करता है, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां नहीं। यह एक अलौकिक अनुभूति थी। प्राप्त पंचाक्षर मंत्र साविध था। श्वास के भीतर आने पर नमः आया और बहिर्गमन पर शिवाय निकला। कुछ देर के बाद बैठे बैठे मैं सोचने लगा, कहीं कोई नहीं है, एक चिड़िया तक नहीं है। शाम के उजाले मेरी शर्तों के अधीन यह सब कैसे घटित हुआ। इस घटना के उपरांत श्वासों पर नमः शिवाय का जप चलते फिरते या बैठकर मैं अक्सर करने लगा। अब अप्रत्याशित घटनाएं मात्र मेरे सोचने भर से घटित हो जाती, जो शुभ होती। साहब लिखते हैं कि जब शिव को गुरु बनाए तो उनको मन में जो विचार आता था, पहले तो नमः शिवाय मंत्र आया, लेकिन नमः शिवाय या जपा जप करने से, चलते फिरते करने से या बैठकर करने से उन्हें शुभ परिणाम आने लगा। वो जो सोचते थे वो घटित होने लगा, मात्र सोचने भर से शुभ फल होने लगा। अब आया 1977। साहब लिखते हैं कि 1977 में मैं बिहार सरकार की नौकरी में आया। उन्होंने 74 में शिव को गुरु बनाया था और 77 में बिहार सरकार की नौकरी मिल गई। शमशान साधना अध्यात्म
तथा मंत्र तंत्र से मेरा आकर्षण ही समाप्त हो चुका था। उनको जो प्रेत लोग तबाह करता था, तो इसलिए उनका मन उचट गया था। तो आगे लिखते हैं कि घटनाओं का लंबा सिलसिला है। सन 1982 तक मेरा मन समझने लगा था कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं। उन्होंने 74 में शिव को गुरु बनाया, 77 में साहब की नौकरी हो गई। लेकिन 77 से 82 आते आते उनका मन समझने लगा कि भगवान शिव गुरु का कार्य करते हैं। इसी वर्ष मेरा तबादला उप समाहर्ता के रूप में मधेपुरा जिला में हो गया। यानी साहब का 1982 ईस्वी में उप समाहर्ता के रूप में उनका तबादला हुआ और मधेपुरा जिला वो आ गया। उक्त जिला में 2-3 व्यक्ति मुझसे पूर्व से परिचित थे। मधेपुरा में साहब के दोस्त कुछ थे, वो परिचित थे। जिला स्कूल सहरसा से मैंने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सहरसा में विद्यार्थी जीवन के दौरान मैं अक्सर सहरसा जेल के निकट शमशान में रात को साधना करने जाया करता था। अब वैसे वहां माँ तारा का मंदिर बन गया है। 1963-65 में वहां एक नदी बहती थी और बगल में सहरसा जेल की ऊंची दीवारें थी। शमशान की साधना के दौरान ही मधेपुरा के कुछ व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ था। वे लोग उम्र में मुझसे बड़े थे। करीब 15 वर्षों के बाद उन लोगों से साहब बताते हैं कि जब शमशान साधना जाते थे तो उनसे उनमें कुछ बड़े लोग जो थे वो मधेपुरा में थे, तो उनका मुलाकात फिर से हुआ, दोबारा हुआ। मधेपुरा के उन मित्रों से पहली बार मैंने शिव के गुरु होने की चर्चा की। जब मधेपुरा आए साहब समाहर्ता बन के, तो जो शमशान का जो दोस्त था उनसे चर्चा किए कि शिव गुरु हैं। शिव को गुरु मानने के 6 वर्षों के उपरांत शिव का गुरु पद मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा था। जब 6 साल हो गया शिव को गुरु बनाए, तो गुरु पद उनको आकर्षित करने लगा था। मैंने अन्य व्यक्तियों में इसी विचार के संप्रेषण हेतु एक और भौतिक सहारा लिया और वह था दाहिने हाथ की कलाई में रुद्राक्ष का कंगन। जब साहब शिव को गुरु बनाए तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग दिखें, कुछ अलग करें, तो दाहिने हाथ में रुद्राक्ष का कंगन पहनना शुरू किया। और इसलिए पहनते थे कि कोई पूछेगा तो शिव गुरु की चर्चा छेड़ेंगे। मैंने प्रथमतः एक बड़े रुद्राक्ष के दाने को लाल धागे में कलाई पर बांधा। पुनः कुछ दिनों के पश्चात रुद्राक्ष के दानों की संख्या 11 कर ली। पहले एक माला पहने रुद्राक्ष का, एक रुद्राक्ष, उसके बाद दाना की संख्या 11 कर ली है। 11 की संख्या शिव की एकादश रुद्रात्मिका शक्तियों की संख्या पर मैंने निर्धारित की थी। 1-2 वर्षों के बाद मुझको एक अदृश्य साधु ने बताया कि कलाई के कंगन में 12 दाने होने चाहिए, और मैंने अपने कंगन को 12 दानों का कर लिया। 12 की गणना का आधार मूलतः 12 ज्योतिर्लिंग थे। लगभग 3 वर्ष बाद मैंने शिव पुराण में देखा कि कलाई में रुद्राक्ष के 12 दानों का कंगन पहना जाता है। साहब 3 वर्ष के बाद शिव पुराण में देखे कि 12 रुद्राक्ष का दाना पहना जाता है। रुद्राक्ष के कंगन पहनने से के पीछे मेरी एकमात्र चाहत थी कि मुझसे मिलने वाले व्यक्ति चाहे परिजन या परिचित हो अथवा अपरिचित, कम से कम मुझसे यह तो जिज्ञासा करे कि आपने हाथ की कलाई में रुद्राक्ष का कंगन क्यों पहना है। लोग तो गले में इसकी माला पहनते हैं। स्मरणीय है कि कलाई में रुद्राक्ष का कंगन शिव शिष्यता की पहचान नहीं है और नहीं यह किसी के शिव शिष्य होने का द्योतक है, क्योंकि इसे
छद्मवेशी शिव शिष्य एवं असामाजिक तत्व भी धारण कर सकते हैं और करते भी हैं, और धारण करके लोगों को ठगते भी हैं। इसलिए यह शिव शिष्यता की पहचान साहब नहीं बताए हैं। रुद्राक्ष के गुण दोषों पर भी मुझसे प्रश्न पूछे जाने लगा। आगे साहब लिखते हैं कि रुद्राक्ष के क्या है गुण, क्या दोष है, कैसे पहना जाता है। ये वार्ता के दौरान उनसे प्रश्न पूछा जाने लगा। वार्ता का क्रम चल पड़ता, जिसकी परिधि आध्यात्मिक जगत हुआ करती थी। मैं अपने अल्प ज्ञान से बताता था कि पौराणिक ग्रंथों के अनुरूप भगवान शिव के चक्षुओं से कुछ जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन जल बिंदुओं से उत्पन्न वृक्ष का नाम रुद्राक्ष है, और ये दाने उन वृक्षों के फलों में निहित बीज हैं। रुद्राक्ष के दाने जंगल और घरों में आंवला के दाने के बराबर और खुरदरे होते हैं। इन बीजों में धारियां भी होती है, जिन्हें रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष एक मुख से 14 मुख तक का होता है। रुद्राक्ष के दानों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मन पर पड़ता है। किताबों में एक मुख से लेकर 21 मुख तक के रुद्राक्ष का अलग अलग प्रभाव क्षेत्र बताया गया है। मैं स्वयं इतना जानता था कि रुद्राक्ष शुभ होते हैं और व्यक्ति के मानसिक तथा आध्यात्मिक तरंगों के सुचालक अथवा वाहक माने जाते हैं। शरीर के उच्च रक्तचाप एवं अन्य व्याधियों के उपचार में भी इनका प्रयोग होता है। साहब आगे लिखते हैं कि कई वर्षों तक लोगों के जीवन में व्याप्त दुखों एवं कष्टों का निवारण मेरे द्वारा केवल सोचने मात्र से होता रहा। यानी साहब जिसके बारे में कुछ सोच लेते थे उसका निवारण हो जाता था। मेरे अंदर यह विचार स्वस्फुट हुआ कि शिव बड़े अच्छे और परिणामदायी गुरु हैं, अतः लोगों को इनके गुरु स्वरूप से जोड़ा जाए। मैं आज भी यह सोचकर अचंभित हूँ कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का विचार कैसे आया। न कहीं पढ़ा था और न ही किसी ने इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया। फिर भी इस विचार को कार्य रूप से देने का शुभारंभ बिहार राज्य के मधेपुरा जिला से सन 1982 से हुआ। इसके पहले स्वयं मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यथार्थ में भगवान शिव आदि गुरु गुरुओं के गुरु एवं जगत गुरु हैं। जब मैंने लोगों को यह कहना शुरू किया तो लोगों के द्वारा मुझे यह जानकारी मिली कि भगवान शिव के गुरु स्वरूप के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों यथा वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण एवं रामचरितमानस आदि ग्रंथों में उल्लेख है। साहब को पहले पता नहीं था कि ग्रंथ में भी शिव गुरु का उल्लेख आया है, क्योंकि वो तो पढ़ते नहीं थे पुराण वगैरह। तो दिन में अपना स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई करते थे, रात में शमशान साधना करते थे, इसलिए उनको कोई जानकारी नहीं थी। जब शिव गुरु बना लिए, परिणाम आने लगा और दूसरा को बताने लगे कि शिव गुरु है, इनको अपना मानिए, तब अन्य लोग दूसरा लोग बताए कि शिव गुरु हैं, धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। साहब आगे लिखते हैं कि मेरे लिए यह बात अपने आप में कौतूहल एवं आश्चर्य की थी कि जब लोगों को पता है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, फिर भी कोई उनसे अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? जब किताबों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में है कि शिव गुरु हैं, फिर भी शिव को लोग गुरु क्यों नहीं मानते हैं? पुस्तकों में शिव के शिष्य प्रशिष्यों का नाम उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनके शिष्यों या प्रशिष्यों द्वारा लोगों का जुड़ाव शिव से शिष्य के रूप में करने का प्रयास नहीं किया गया? साहब आगे बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि शिव मुझे अच्छे क्यों लगने लगे, बस मन उनकी ओर दृढ़ता से आकर्षित था। एक तरफ शास्त्र उनके गुरु होने की बात कर रहे थे,
दूसरी ओर वर्तमान समाज में उनके गुरु स्वरूप की नगण्य व्याप्ति देखकर मेरा मन क्लांत था। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जनसामान्य को शिव के गुरु होने की बात समझाऊंगा। मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि शिव आज भी गुरु हैं। जब साहब लोगों से कहते थे कि शिव आज भी गुरु हैं, तो इस कथन पर अनेकों प्रतिक्रियाएं आती थी। लोगों का कहना शुरू किया कि यह कौन सी नई बात है। साहब को लोग कहते थे कि यह कौन सी नई बात है, ये तो किताब में लिखा हुआ है, हमें तो पता है ही कि शिव गुरु हैं, उन्हें गुरु मानने की जरूरत क्या है। साहब को लोग ऐसा बताते थे। मैं कई उदाहरण से उन्हें समझाने की कोशिश करता। एक बार मैंने एक मार्मिक उदाहरण से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि एक बार मैं अपने एक पदाधिकारी मित्र से मिलने उसके घर पर गया। मुझको कहा गया कि बैठिए, वे पूजा पाठ करके आ रहे हैं। साहब को बोले उनके पदाधिकारी मित्र की बैठिए आप, हम पूजा करके आ रहे हैं। मुझे जिस कमरे में बैठाया गया उसमें परिवार के बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे और उनके दादा बच्चों से पानी पीने की मांग कर रहे थे, यानी पानी मांग रहे थे पीने के लिए। इसी बीच मित्र पदाधिकारी कमरे में आए और मेरी उनसे बात होने लगी। तभी मित्र के पिता पानी की गुहार लगा रहे थे। बच्चा पानी नहीं दिया था, इसलिए पुनः दोबारा पानी मांग रहे थे पीने के लिए। पिता बूढ़े और ग्रामीण परिवेश से आते थे, यानी जो पदाधिकारी मित्र थे उनके पिता ग्रामीण परिवेश में थे और बूढ़ा हो गए थे। बच्चों के साथ मेरे मित्र ने भी उन्हें के पानी मांगने पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा तो कैरम बोर्ड खेलने में मगन था, इसलिए बच्चा ध्यान नहीं दिया। उनके पदाधिकारी मित्र थे, वो भी पानी मांगने पर ध्यान नहीं दिया। आगे साहब लिखते हैं कि मुझे बुरा लगा और मैंने अपने पदाधिकारी मित्र को कहा, जब बुजुर्ग व्यक्ति बार बार पानी पीने के लिए मांग रहे थे और उनको नहीं मिल रहा था, तो साहब को बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने पदाधिकारी मित्र से कहा, अरे भाई, ये आज भी तुम्हारे पिता हैं। कुछ तो ख्याल करो। पानी तो उस वृद्ध पिता को मिल गया, लेकिन वह मेरा मित्र मुझसे अन्यमनस्क रहने लगा। उदाहरण तो समाप्त हुआ, लेकिन स्थिति तो वही है। हालांकि थोड़े तर्क वितर्क के बाद लोग शिव को अपना गुरु स्वीकार कर लेते थे। आगे लिखते हैं कि घर घर के बाबा शिव, जिन्हें भारतीय परंपरा गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति कहती आई है, उनके गुरु पद से हम सभी विस्मृत हो गए हैं। जिस बाबा को, भोले बाबा को घर घर के बाबा लोग हम लोग मानते हैं, यानी सब लोग भोले बाबा लोग कहता है, उनको भारतीय परंपरा अनुसार गुरु, आदि गुरु, गुराधिपति लोग कहते आए हैं। उनके गुरु पद से हम सभी विस्मृत हो गए हैं। आध्यात्म के मानसिक उत्थान किसके अति सुंदर और अच्छा स्रोत से हमारा पिपासु मन जुड़ने के बदले अब प्रश्न करता है। मेरे द्वारा लोगों को बताया गया कि मानव जीवन में एक सच्चे गुरु से जुड़ा आवश्यक है और ऐसा गुरु हमारे पास है। शिव गुरु हैं, लेकिन आप उनके शिष्य नहीं हैं। इसलिए लोगों को यह समझने की जरूरत है कि भगवान शिव आज भी गुरु रूप में परिणामदायी हैं, किंतु समाज उन्हें गुरु समझ क्यों नहीं रहा है। लोगों को यह बताना होगा कि जो शिव घर घर के बाबा हैं, वे आज भी गुरु का काम करते हैं। आगे साहब लिखते हैं कि किताबें तो कह रही है कि शिव गुरु हैं, किंतु शिव की शिष्यता का जनमानस में प्रचार क्यों नहीं हुआ। स्पष्टता यथासंभव एक एक व्यक्ति को समझाना होगा। प्रचार तंत्र से लोगों को यह ज्ञात तो हो जाएगा कि शिव गुरु हैं, किंतु जगत के जंजाल में उलझा हुआ व्यक्ति शिव की शिष्यता के वास्तविक अथवा यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा।
सम्यक विचारोपरांत मैंने प्रचार माध्यमों का मार्ग छोड़कर एक एक व्यक्ति को शिष्यता के सूत्र में भगवान शिव से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया। आगे लिखते हैं कि विशाल दुनिया में एक एक व्यक्ति को समझाना और तब भगवान शिव के गुरु पद की ओर अग्रसर कराना अत्यंत श्रम साध्य था। वार्ताक्रम में कोई शिव को अपना गुरु मानेगा और कोई अपनी अस्वीकृति प्रकट करेगा। तत्क्षण अगर शिव को अपना गुरु मान भी लेता है तो यह विचार आखिर कितनी देर तक उसके मन में ठहरेगा। शिव की शिष्यता का बिगुल तो मैंने फूंक दिया था और पत्नी का अथक सहयोग भी मिल रहा था, किंतु इस पुनीत कार्य में अन्य लोग क्यों सम्मिलित होंगे। इस दिशा में प्रयास के उपरांत घोर निराशा भी मिलती और अनुभूत होता कि मेरी आवाज जंगल में तूती की आवाज बनकर रह गई है। मात्र महादेव का भरोसा था, मात्र शिव का भरोसा था। अपने गुरु शिव से दया की याचना ही मेरी बैसाखी थी। व्यवधान बहुत है, परंतु मेरी पत्नी कहा करती थी कि इस पावन लक्ष्य को मूर्त रूप देने में महादेव हम लोगों को अवश्य मदद करेंगे। वैसे भी असंभव एक ऐसा शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। आगे लिखते हैं आगे साहब लिखते हैं कि धारित संस्कारों एवं संवेदनाओं को आधार बनाकर मैंने जन सामान्य को समझाना शुरू किया कि शिव को अपना गुरु माने। मैंने सोचा खेती के लिए पहले जमीन तैयार की जाए। जगत गुरु शिव मानव मात्र को बड़ी सहजता से उपलब्ध है। जगत गुरु शिव महादेव तो हर जगह हर गांव में उपलब्ध हैं, इसलिए सहजता से वो उपलब्ध हैं, किंतु अज्ञानतावश लोग उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। इस संदेश के पीछे मेरी एक ही मंशा रही कि शिव के जगत गुरु स्वरूप की जड़ें लोगों के दिलों में जमा सकूं। तब तक हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति और समर्थ के भीतर शिव को अपना गुरु नहीं बना लेता है, तब तक उनका जगत गुरु पद सार्थक नहीं होगा। साहब का कहना है कि जब तक हर एक व्यक्ति शिव को गुरु बना नहीं लेता है, जब तक जगत गुरु पद सार्थक नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों की समझ में बात आने लगी। फलस्वरूप शिव शिष्यों की संख्या भी निरंतर बढ़ती गई। सने सने मधेपुरा जिले में शिव गुरु का स्वरूप जनमानस में व्यापक होने लगा, किंतु उस काल तक जनमानस में प्रवेश नहीं कर पा सका था। मैं खेती के लिए जमीन क्या तैयार करता, खेत ही नहीं थे। मधेपुरा मिथिलांचल का क्षेत्र है। पूजा पाठ में महादेव और भगवती के प्रति श्रद्धा एक एक व्यक्ति के संस्कार में है। मेरी नौकरी के दायरे में जो लोग आए हैं वे बड़े मृदुभाषी और आध्यात्मिक थे। धीरे धीरे मेरे कुछ मित्र दंडाधिकारी मान्य लोग मेरे अंतरंग भी हो गए। वार्ताक्रम में मैं लोगों को शिव का अपना गुरु मानने के लिए प्रेरित करता था, किंतु यह मात्र एक वाद विवाद होकर रह जाता। मैं स्वभावतः शास्त्रार्थ नहीं करता। मधेपुरा से लगभग 6 किलोमीटर दूर सुप्रसिद्ध सिंहेश्वर शिव मंदिर है। उस मंदिर की व्यवस्था का भार जिला प्रशासन को था। अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा मंदिर न्यास के अध्यक्ष हुआ करते थे। फलतः दंडाधिकारियों की सघन भागीदारी मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था में होती थी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बृहद मेला एक पक्ष के लिए आज भी वहां लगता है।
मेला दंडाधिकारी के रूप में 15 दिनों के लिए प्रशासनिक शिविर तो लगता ही था, संभवतः आज भी लगता है। 2-3 वर्षों के बाद सिंहेश्वर मंदिर न्यास का अध्यक्ष संजोगवश मुझे बनना पड़ा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर न्यास के अध्यक्ष को सपत्नीक गर्भगृह में महादेव की पूजा का अनुष्ठान संपन्न कराना होता था। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव और माता पार्वती का विवाह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है एवं सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है। पर्व के दिन मुझे और मेरी पत्नी को उपवास करने हेतु पुजारी वर्ग द्वारा निर्देश प्राप्त हो चुका था। धर्म पत्नी तो धार्मिक विचारों की थी, यद्यपि मेरा विद्रोही स्वभाव इतनी आसानी से इसे आत्मसात नहीं कर सका, पर थी तो धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक लाचारी। मैं पारंपरिक मान्यताओं को ऐसे ही आत्मसात नहीं कर पाता, फिर भी सपत्नीक मैंने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। साहब से ज्यादा पूजा पाठ दीदी करते थे। आगे लिखते हैं, मेरे ज्ञान पिपासु मन ने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में पाया कि भगवान शिव के लिए किए जाने वाले अनेकानेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कोटि रुद्र संहिता में साहब को पता चला कि भगवान शिव को के लिए किए जाने वाले अनेक व्रतों में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोग और मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले को इसका पालन करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, पर माघ या फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की शिवरात्रि का विशेष महत्व है, जो वर्ष में एक बार आती है। महाशिवरात्रि में भजन एवं कीर्तन भी होते हैं। रात्रि जागरण का भी प्रचलन है। यह भी जिज्ञासा मेरे मन में उठी कि शिव एवं उनकी कतिपय शक्तियां यथा काली, दुर्गा आदि की पूजा की रात्रि में ही विशेष महत्व क्यों है? आखिर काल रात्रि नवरात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? यानी उनका कहना है कि आखिर काल रात्रि नवरात्रि ही क्यों, यानी रात्रि ही क्यों, दिवस क्यों नहीं? पुराणों की कहानियां इसे संतुष्ट करती है, किंतु मेरे मन को कोई तार्किक आधार नहीं मिला। सत्यपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि प्रजापति ने असुरों को अंधकार और माया प्रदान की। यह भी उल्लेख मिलता है कि देवों को दिन में बनाया और असुरों को रात में। देवगण मुख से पैदा हुए और असुर जांघ से। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ग्रंथ है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ग्रंथ है, उसमें भी ऐसा ही उल्लेख है। नरक को भी अंधकार का प्रतिरूप माना गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि धरती पर अंधकार शाश्वत है, इसे मात्र प्रकाश से ही विच्छिन्न किया जा सकता है। महामाया की माया भी तो अंधकार ही है। सदगुरु भी शिव ज्ञान के प्रकाश के सहारे माया के तिमिर को विदीर्ण करते हैं। अंधकार को विदीर्ण करना नहीं पड़ता है, यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मात्र प्रकाश के आगमन से वह जागतिक अंधकार हो अथवा मानसिक या आध्यात्मिक। साहब द्वारा लिखे गए पुस्तक बहुत ही अच्छा है, इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए।